हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे माता गौर के बारे में, जो हर पूजा में बहुत ही ज़रूरी मानी गई है। जिस तरीके से हम कोई भी पूजा बिना कलश के नहीं कर सकते, इसी तरीके बिना गौर के भी कोई पूजा पूरी नहीं होती है। हर जगह कलश के आगे गौर रखना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। तो आज हम बताएंगे ये गौर कब बनाएं, कैसे बनाएं, कितने साल में बदलनी चाहिए और किस तरीके से इसको रखना चाहिए, और कैसे इसको डेली पूजा में इससे सुहाग लेना चाहिए, जिससे हमारा सुहाग सदा सदा के लिए बना रहे। तो बात करते हैं, ये गौर हम बनाते हैं दशहरे वाले दिन, क्योंकि दशहरे वाले दिन दशहरे की पूजा के लिए हम लोग जो गोबर से छोटी छोटी सी थपिया बनाते हैं, एकादशी में उससे भगवान जी तपाए जाते हैं। उसी दिन ये गौर भी हम बनाते हैं। 1, 2, 5 जितनी भी आपको बनानी है बना सकते हैं। हम तो एक ही गौर यूज़ करेंगे, मगर अगर हम किसी को देना चाहते हैं तो ये गौर दे सकते हैं, बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो ये गौर हम दशहरे वाले दिन बना लेते हैं कलश के सामने, और इसी से हम सुहाग लेते हैं। फिर ये साल भर हमारी गौर इसी तरीके से रखी रहती है और इसी से हम सुहाग लेते हैं। इसके लिए जब सूख जाती है दूसरे दिन, तो हम इस तरीके से एक साफ़ अच्छी सी पीतल की, स्टील की, चांदी की, किसी तरीके की आप कटोरी ले लीजिए। और माता गौर हमेशा सजी धजी रहती हैं, तो उसी तरीके से हमको भी सजा धजा कर उनको सुहाग देकर बिंदी सिंदूर सब कुछ कर कर रखना चाहिए घर में सदा। पहले क्या था, हमने अपने भी उसमें देखा है कि पूजा करते थे तो कहीं भी हम लोग गमले से माटी ले लेते थे और 5 डेली रख कर उससे सुहाग लिया करते थे। मगर अब पूजा की टेक्निक भी काफ़ी बदल गई है और अच्छी भी लगती है। जितने अच्छे से पूजा करिए उतना मन खुश हो जाता है। अब इस तरीके से देखिए, मैंने कटोरी ले ली है और इसमें आप छोटी चुनरी हो या छोटा चमकीला कपड़ा हो, उस तरीके से आप इसमें बिछा लीजिए। बिछाने के बाद इसमें हम माता गौर रखेंगे। तो बहुत ही सजी धजी गौर रहती हैं और इस तरीके से रखते हैं। तो पूजा अगर हम कर रहे हैं इस तरीके से रखते हैं, कोई आया है या हम खुद कर रहे हैं, तो मन को बहुत खुशी मिलती है कि नहीं, हमारी पूजा कितनी सुंदर लग रही है। और इस कटोरी में अब हम माता गौर रखेंगे और इसके बाद माता को हम बिंदी लगाएंगे। ये देखिए, माता जी की गौर है और साल भर हमारी गौर इसी तरीके से रहती है। रोज़ इसमें सिंदूर लगाते हैं और रोज़ इससे सुहाग लेते हैं, तो ये सिंदूर काफ़ी इसमें भरा रहता है। इस तरीके से हम गौर इसमें रख देंगे। अब हम इसमें एक बिंदी लगाएंगे, क्योंकि माता गौर को बिंदी भी ज़रूरी है। इस तरीके से गौर सजा दिया है। अब इसमें हम बिंदी लगाएंगे और बिंदी लगाने के बाद हम माता गौर को चूड़ी पहनाएंगे। और जैसे हम रखते हैं, कोई भी आता है तो पूछता है, अरे तुम्हारी गौर तो बहुत सुंदर लग रही है। तो हमने कहा हाँ, माता गौर सजी धजी रहती है, इसलिए हम भी माता गौर को बड़ा सजा कर रखते हैं। और इस तरीके से हमने चूड़ी पहना दी और चूड़ी के बीच में ही माता गौर हो जाती हैं। फिर हम इसमें एक बिंदी लगा देंगे और ये मेरी माता गौर की कटोरी पूरी अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इस गौर की कटोरी को भोलेनाथ की फ़ोटो के सामने रख देंगे, पूजा स्थान पर जहाँ माता पार्वती भोलेनाथ की एक साथ की फ़ोटो हो, वहाँ पर हमको इसको रख देनी चाहिए। अब हम डेली रोज़ की पूजा तो करते ही हैं, और जब हम पूजा करेंगे तो सारी पूजा हमने कर ली। पूजा करने के बाद सबको हमने चंदन लगाया। जो भोलेनाथ हैं, विष्णु भगवान हैं, जिनको चंदन लगता है उनको चंदन लगाया। इसके बाद हमने जिस माता हैं, सब लक्ष्मी जी हैं, पार्वती जी हैं, दुर्गा जी हैं, सबको सिंदूर लगा लिया। इसके बाद हमें इस गौर में सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर कैसे लगाना चाहिए? पहले हमको सिंदूर इसमें 5 बार भरना चाहिए। 5 बार सिंदूर इसमें हम भरेंगे और इसके बाद हम उल्टे हाथ से, पहले हम सीधे हाथ से इसमें सिंदूर भरेंगे और फिर इसके बाद हम उल्टे हाथ से 3 बार सिंदूर अपनी मांग में भरेंगे। इस तरीके से डेली रोज़ की पूजा में हमें सुहाग लेना चाहिए। इससे सुहाग लेने से सदा सुहागन का वरदान मिलता है, माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है, और ये माता गौर हैं, ये हमें सदा सुहागन का आशीर्वाद देती हैं। और इस तरीके से हमें गौर की पूजा करनी चाहिए। आजकल कोई
पीतल की गौर रखता है, कोई चांदी की गौर रखता है, कोई साधारण माटी से ही गौर बना लेता है, कोई गोबर से बनाता है जैसे मैंने बनाया है। आपकी जैसी इच्छा हो आप उस तरीके से गौर बनाइए। मगर चांदी, पीतल अगर नहीं ले पाते हैं आप, तो सबसे शुभ गौर गोबर की ही मानी गई है। ये गौर सबसे शुभ होती है और सबसे अच्छे दिन, विजय वाले दिन ये गौर बनती है जो सदा विजय दिलाती है। इसलिए उसी दिन गौर ये बनानी चाहिए और बदलनी चाहिए। आपको ये गौर दशहरे वाले दिन ही बदलनी चाहिए। अगर आपकी ऐसे पुरानी गौर हो गई है, दशहरा आ गया है, तो आप उस गौर को हटा दीजिए और ये जो नई गौर से आप उस दिन सुहाग लेंगे, उस गौर को इस स्थान पर स्थापना कर दीजिए और इसी तरीके से सजा धजा कर आप माता पार्वती की फ़ोटो के सामने रख लीजिए। और इस तरीके से देखिए हम रखते हैं और कितनी सुंदर लग रही हैं। इनका अपना ही महत्व है एक। तो इस तरीके से हम रखते हैं। बहुत लोगों ने बोला चांदी की ले लो, मगर मैंने चांदी की नहीं ली, मुझे सबसे शुभ यही लगती हैं और हम इन्हीं की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। तो मेरे गौर बनाने का तरीका, रखने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।